मुझे एक वेव की वैल्यू चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल वाले को भी थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये एक वेव का बिल्कुल सेंटर आ गया यहाँ पे। अब इस वेव से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को ही तो वेवलेंथ बोलते हैं ना, तो वो एक वेव की डिस्टेंस हुई। तो इस एक वेवलेंथ में मुझे बता सकते हो आप कितने डिवीजन है? अच्छा, इसमें एक और चीज नोटिस करो, हॉरिजॉन्टल वाले में ना 4 डिवीजन है, 5 नहीं है, जबकि वर्टिकल वाले में 5 डिवीजन है। तो स्केल अलग अलग है। देखो ना, इस लाइन और इस लाइन के बीच में 1 2 3 और चौथे पे वो आया। तो यानी हॉरिजॉन्टल स्केल की जो यूनिट है, 1 यूनिट के अंदर आपके 4 डिवीजन है। तो एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है बेटा? 1/4 विच इज 0.25 यूनिट। तो अब मुझे बताओ ये कितना वैल्यू है एक वेव का? काउंट करो। 90। सिर्फ ये डिवीजन बताओ। भाई ये 2 तक तो पूरा ही हो गया। उसके बाद 1 2 3 इंटू 0.25 करो पहले, तो कितना हो गया? 0.75। यानी ये यहाँ से यहाँ तक का 0.75 है, और ये 2 तो पूरे थे। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? 2.75 यूनिट। समझे? तो अब आप जब लिखोगे इसको, तो ये इस टाइम पे जो वेव है 2.75 यूनिट उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और उसमें मल्टीप्लायर क्या है अब हॉरिजॉन्टल का? ये रहा 2 मिली सेकेंड, MS लिखा है ना, तो इनटू में 2 मिली सेकेंड। तो ये मेरा क्या आ जाएगा? टाइम पीरियड का वैल्यू आ गया। सॉल्व करके बताओ जरा कितना ये। कैलकुलेटर में सॉल्व करो, फोन लो। सही है। ठीक है, मिली सेकेंड, ये टाइम पीरियड आ गया। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 1/t 1/5.5 इंटू 10⁻³ यानी कि 1000/5.5। बताओ, कैलकुलेट करो कैलकुलेटर में। हर्ट्स है ना? 181.8 हर्ट्स है ना? और यहाँ पे कितना दिया हुआ है? तो आपने इनपुट दिया था 184 का, और आउटपुट कितना मिल रहा है मेजर करके? ये आपकी इनपुट वैल्यू है, और ये आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है जो आपने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया। ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी आई 181.8। तो एग्जैक्टली सेम तो नहीं है ना? क्यों नहीं है वो? क्योंकि इस सर्किट के अंदर कुछ अपना इनपुट इम्पिडेंस भी है जो आउटपुट को अफेक्ट करता है। समझ में आया? फ्रीक्वेंसी समझ में आई? अब एम्पलीट्यूड करें। एम्पलीट्यूड के लिए अगेन सी, इसको हमने किया बिल्कुल सेंटर में है, यानी ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। अपर वाले का एक यहाँ पे एडजस्ट करवा देते हैं हाइट, ये इधर आ गया बिल्कुल मिडल में। अब यहाँ से यहाँ की हाइट बताओ मुझे जल्दी से। इसमें 5 डिवीजन है, तो एक डिवीजन की वैल्यू 0.2 हुई। तो पूरे 3 है ना? 3 से ऊपर नहीं जा रहा, जस्ट 1। हाँ, एक ऊपर गया हुआ है ना 3 से, तो ये कितनी हुई? 3.2 यूनिट्स। तो ये है 3.2 इनटू में इसका मल्टीप्लायर कितना है? पढ़ो, 50 वोल्ट। 50 वोल्ट पर डिवीजन इनटू में 50 कितना हुआ ये बताओ जल्दी से? बाय 10, 0 से 0 160। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन? अब यही चीज़ टेबुलर फॉर्म में करनी है। एक टाइम पे 2 टेबल बनेंगी, एक होएगी फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट की, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, ठीक है, और दूसरी आपकी टेबल बनेगी एम्पलीट्यूड की। ठीक है, तो जब फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करोगे तो यहाँ पे आप इस सिग्नल के लिए सिर्फ ये वाला नॉब घुमाओगे। देख रहे हो, यहाँ से मैंने मूव किया ना, ये चेंज हो रहा है ना? तो इस टाइम पे सिर्फ ये नॉब घूमेगा। जब एम्पलीट्यूड वेरिएशन करोगे तो फ्रीक्वेंसी को आप फिक्स कर देना, सपोज 1000 हर्ट्ज। जब ये मेजरमेंट करोगे तो यहाँ पे सपोज इसको 10 वोल्ट फिक्स कर देना।
वोल्टेज फिक्स कर देना, फ्रीक्वेंसी को वेरी करना। जब एम्पलीट्यूड का करोगे तो फ्रीक्वेंसी फिक्स होगी, सिर्फ एम्पलीट्यूड को वेरी करना। देख रहे हो जैसे मैं इसको मूव कर रही हूँ ना, ये चेंज हो रहा है, गड़बड़ सी भी हो रही है, तो उसमें ना डीसी ऑफसेट आपकी हेल्प करेगा। अगर वेव ठीक नहीं आ रही ना तो इसकी हेल्प से आप ठीक से वेव ला सकते हो। समझ में आ गया क्या करना है? तो लीस्ट काउंट पता होनी चाहिए और टेबल प्रॉपर फॉर्मेट में होनी चाहिए। यानी आपने सबसे पहले तो यहाँ पे लिखोगे इनपुट फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी टेबल कर रहे हैं, फिर यहाँ पे आएंगे डिविजन्स, फिर इस टेबल के ऊपर क्या लिखा होना चाहिए, मल्टीप्लाई, टाइम पर डिवीजन की वैल्यू कितनी है उसी से तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, डिवीजन लिखें, फिर यहाँ पे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आ जाएगी भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वो वैल्यू लिख दोगे और फिर यहाँ पे आप डिफरेंस लिख सकते हो कि इनपुट का एग्जैक्ट वैल्यू का और इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है वो, नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं। अब ऐसे इसमें होगा, इसमें क्या करना है, इनपुट एम्पलीट्यूड वो यहाँ से देख के लिख सकते हो कितना है, फिर डिविजन्स, फिर ऑब्जर्व्ड एम्पलीट्यूड है ना, और फिर एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है। और यहाँ पे डिवीजन एम्पलीट्यूड वाले टेबल में क्या लिखा हुआ होना चाहिए आपका, वोल्ट पर डिवीजन कितना है, उसी से तो मल्टीप्लाई करके लिखोगे। अब ये काम मुझे कितनी देर में मिल जाएगा हो करके, एक सेट के लिए कम से कम 5 रेटिंग्स लेंगे, 5 नहीं तो 4 तो ले ही लो। कितनी देर में मिलेगा? सुबह से यही तो कर रहे हैं। सुबह से क्या कर रहे थे? यही कर रहे हैं।